परिवार है कि नहीं है मोदी जी? नहीं, मोदी का परिवार नहीं है, मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है। परिवार हमें क्यों बनाया जा रहा है? कह रहे हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते और आप तब भी नाराज हैं। प्रधानमंत्री जैसा सपना नहीं रखना है जो देश में 18 साल चाय बेचना है प्लेटफॉर्म पे। मोदी जी परिवार बनेंगे कि प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी जी को एक ही चीज़ बनेंगे ना, परिवार बनेंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे। एक तरफ परिवार के लिए कह रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री के लिए फाइट कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। 2019 में मैं हूं चौकीदार से लेकर 2024 में मोदी का परिवार। जी हां, 2024 की लड़ाई फिर से PM मोदी के परिवार पर आ गई है। लालू यादव ने मोदी से सवाल कर लिया कि आपका परिवार कौन है। उसके बाद सियासत में भूचाल आ गया। अब ट्विटर से लेकर तमाम BJP के नेता कह रहे हैं कि मैं हूँ मोदी का परिवार। ऐसे में जनता से जान लेते हैं कि क्या मोदी का परिवार ये जनता भी है या फिर तमाम मुद्दों को दरकिनार कर कर एक मुद्दे को हाईलाइट किया जा रहा है। क्योंकि बड़ी मीडिया जो जिम्मेदार मीडिया है वो इस वक्त इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन मोदी का परिवार और कौन नहीं है। और ये नारा क्या फिर से गढ़ दिया जाएगा 2024 चुनावों में और एक तरफा BJP जीत जाएगी। तमाम चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ जनता जुड़ चुकी है और जनता से जानते हैं कि इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं या फिर नारों पर कमाल हो जाएगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्फाज है मैडम। कहाँ से आए हैं सर? मैं राजस्थान से फ्लोम करता हूँ। राजस्थान से आए। राजस्थान में तो आपने सत्ता पलट दी थी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, सत्ता पलटने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। सत्ता पलटने के बाद जो पहले था, अशोक गहलोत की सरकार थी, वहाँ पे जहाँ पे 25 लाख रुपए मिलते थे गरीब लोगों को और जहाँ का इलाज हो सके, लेकिन अब वो भी नहीं मिल रहे। और यहाँ बोल रहे थे 50 लाख का बोल रहे थे भजन लाल शर्मा जो अभी CM है राजस्थान के। तो ऐसा कुछ नहीं है मैडम, सिर्फ बदलाव हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ विकास। तो मोदी जी भी गए थे मोदी की गारंटी लेकर राजस्थान में, तो कह रहे थे कि छूमंतर हो जाएगा और आप लोगों ने जिताया भी, तो अब काम क्यों नहीं हो पा रहा? मैडम, एक तरफा मोहब्बत में कुछ नहीं रखा है। मोहब्बत दो तरफा होनी चाहिए। बिल्कुल, मोदी जी है जो एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, एक ही मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत से कुछ नहीं होगा। मोदी जी कह रहे हैं जनता मेरा परिवार है, कहाँ टारगेट कर रहे हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं ना पूरा देश मेरा परिवार है, तो आप भी तो परिवार हुए। मैडम, परिवार की बात बता रहे हो आप, तो परिवार तो सबका होता है एक्चुअली, ठीक है। जो मोदी जी बता रहे हैं, आज आप खुद देख लो, इतनी ठंड के भी अंदर भी अन्नदाता रोडों पे खड़े हैं, तो उनका कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। अन्नदाताओं के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, उनका भी कुछ नहीं है। अभी मैं एक पत्रकार से मिला था, तो वो अन्नदाताओं को भी कह रहा टेररिस्ट खालिस्तानी। तो मैडम, जो पत्रकार कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, सवाल है पत्रकारों का ये भी दिया गया मैं भी चौकीदार, और अब कहा जा रहा है कि मैं मोदी का परिवार। सारे नेता यही कह रहे हैं, कितना सही मानते हैं? मैडम, चौकीदारी की तो नौकरी हम कर रहे हैं, हम है चौकीदार। अभी तो मोदी कहाँ से चौकीदार है? मोदी जी चौकीदार हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए मारियो, आप क्या कहेंगे सर? अब ट्विटर से लेकर तमाम मीडिया पर चल रहा है कि मैं मोदी का परिवार, आप कैसे देख रहे हैं इस नारे को? मोदी जी परिवार बनेंगे कि प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी जी को एक ही चीज़ बनेंगे ना, परिवार बनेंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे। एक तरफ परिवार के लिए कह रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री के लिए फाइट कर रहे हैं। एक ही चीज़ बन ले, प्रधानमंत्री बन ले या परिवार बन ले। परिवार मेरे पास है ही, तो परिवार उसे क्यों बनाऊंगा? वो तो प्रधानमंत्री है देश के ना। तो झूठा वादा क्यों पेश किया जा रहा है, मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है? और 2014 से लेकर के आज तक जनता क्यों बन रही है? सवाल ये भी है ना। और मीडिया तो जनता है, आप कैसे देख रहे हैं कि कितने वादे झूठे हैं? नहीं, जनता तो ठीक ठाक है, मीडिया अपनी भूमिका निभा रही है। मीडिया जबरदस्ती सवाल कर रहे हैं, मैं यही जानना चाह रही हूँ, जो जिम्मेदार मीडिया है, बड़ी मीडिया दिखा रहा है, इसी मुद्दे पर डिबेट कर रहा है कि मैं मोदी का परिवार, क्या बाकी मुद्दे मर चुके हैं? बाकी मुद्दे समाज में नहीं है? मैं आप अगर मीडिया एथिक्स पे बात किए हैं तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर मीडिया ने मोदी को परिवार को अपना परिवार अगर मान लिया है, तब इस देश का मीडिया कहाँ रह गई? सवाल ये भी तो है। अगर मोदी का परिवार अगर मीडिया हो जाएगी तो फिर मीडिया क्या रह जाएगी? सवाल परिवार है कि नहीं है मोदी जी? मोदी का परिवार नहीं है, मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है। परिवार हमें क्यों बनाया जा रहा है? प्रधानमंत्री बोला जाए, वो मूर्ख बना रहा है जनता को, और उसमें अहम भूमिका निभा रही है मीडिया। यहाँ पर आपके सपनों को PM मोदी अपने सपने मान रहे हैं, कह रहे हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते और आप तब भी नाराज हैं। प्रधानमंत्री जैसा सपना नहीं रखना है जो देश में 18 साल चाय बेचना है प्लेटफॉर्म पे। विदाउट डिग्री, विदाउट कॉलेज से नहीं पास होना है। हमें पढ़ लिख के एक एजुकेटर बनना है, इंटेलेक्चुअल बनना है, समाज को सही दिशा देना है। मोदी तंत्र नहीं फैलाना है जो मैंने इतना साल चाय बेचा, तो ये सब नहीं करना है। यहाँ इंटेलेक्चुअल की कमी है इस देश में, लोगों की कमी है जो समझ सके, पढ़ सके, बूझ सके। डिग्रियां की कमी है लोगों में। लेकिन
बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं के मुद्दे, ये मुद्दे तो गायब है ना सर। मुद्दा तो चल रहा है कि अब की बार 400 पार, पीएम मोदी का परिवार, पीएम मोदी की गारंटी। मीडिया में देखो यही मुद्दे चल रहे हैं। जब 400 पार है ही तो चुनाव क्यों करवाया जा रहा है? चुनाव ना करवाए फिर, जीत ही तो रहे, सरकार बना ही तो रहे। सरकार तो जीत रही है ना, 400 आ रहे हैं तो सहमति से सरकार बन जाएगी, तब क्यों चुनाव करवाया जा रहा है? फालतू में पैसा बर्बाद कराया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि अभी क्या मुद्दों पर बात होनी चाहिए? बिल्कुल रोजगार पे बात होनी चाहिए, देश के जो हालात है उस पे बात होनी चाहिए, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है उस पे बात होनी चाहिए, इन्हीं सब मुद्दे पे बात होनी चाहिए। लेकिन मीडिया ये चीज़ तो दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि मीडिया मोदी के गोदी में जा कर के बैठा हुआ है, तो ये कब तक बैठा रहेगा? सवाल ये भी है। अगर आप मीडिया से हैं तो आपको भी पता होगा जो मीडिया फ्रीडम इंडेक्स कहाँ पे अभी कहाँ पे है? नहीं, मीडिया फ्रीडम इंडेक्स कहाँ पे है? नहीं, मीडिया फ्रीडम इंडेक्स कहाँ पे? आप जवाब दीजिए। सुन रही हूँ, और मैं ये भी देख रही हूँ कि मीडिया के अंदर मुद्दे गायब हो चुके हैं सर। इसीलिए मैं जनता के बीच हाजिर हूँ कि जनता कैसे देख रही है। स्तंभ कहा जाता है चौथा मीडिया को, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं? मीडिया डिबेट करवा रही है कल से कि मोदी का परिवार, तमाम ट्विटर हैंडल बदल दिए गए हैं मोदी का परिवार। तो आप क्या देखते हैं कि मोदी के परिवार में महिलाएं भी आती हैं जो प्रदर्शन करती हैं? मोदी के परिवार में क्या किसान भी आते हैं जो धरने पर बैठे? कैसे देख रहे हैं इन मुद्दों को? और ट्विटर हैंडल पे क्या आ रहा है वो लड़की औरत? ऐसा परिवार नहीं चाहिए। और ऐसी मीडिया की ना ढोल बजा देनी चाहिए। और मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि इस देश की जो मीडिया के इंडेक्स है ना, वो कितने नंबर पे है? क्या हालात है एक्चुअल मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया की? सर आप कैसे देख रहे हैं? पीएम मोदी कह रहे हैं कि देश मेरा परिवार है, देश की जनता एक बार फिर से विपक्ष को मात दे देगी। मैडम एक बात बताइए, परिवार जो मान रहा है, एक कितनी करोड़ की आबादी है, जिस हिसाब से अगर मान रहे हैं ये अपना परिवार, तो इन्होंने आज से 10 साल पहले एक ऐलान करा था इन्होंने कि जो है हर आदमी के अकाउंट के अंदर 15-15 लाख रुपए आएंगे। 15 रुपये तो मैडम आए नहीं है अभी तक। और दुनिया के जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी पैसे वाले हैं, उनको और उरस पे पूछा रहा है। डांसों के अंदर वहाँ पे इतना पैसा खर्च हो रहा है, उनकी कोई पकड़ नहीं है किसी चीज़ की। गरीब आदमी अभी कुछ करने के लिए खड़ा हो जाएगा तो उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो ये कैसी सरकार है? ये तो गरीब आदमी की सरकार कोई है, ये तो बड़े लोगों की सरकार चल रही है। सिर्फ जो पैसे वाले हैं उनकी सरकार है, बाकी गरीब आदमी की कोई सरकार नहीं है। अच्छा, गरीबों के मुद्दे क्या हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर चुनाव लड़ना चाहिए? मैडम देखिए, एक तो जो है बेरोजगारी इतनी हो गई है हद से ज़्यादा, जिसको आदमी जो है हमारी सरकार जो समझ नहीं पा रही। जो वो समझ रही है कि हाँ जी जैसे चल रही है उसको चलाने दो, जिसको अंदर डालना अंदर डाल दो, जिसको पैसे वाला है उसको पकड़ना रहे। काला धन लेकर आएंगे वो, आज तक तो काला धन हमें पता नहीं चला कि कहाँ है कहाँ नहीं है, किसके पास है। उन्होंने अपनी झोले भर लिए सारे, वो तो झोला उठा के हरेंगे, वो चल देंगे। पब्लिक को यहाँ मरवाने के लिए छोड़ के जा रहा है। आम आदमी हर जगह जो है मर रही है, पिस रही है, हर जगह झगड़े हो रहे हैं, कहीं किसी बात पे कहीं किसी बात के ऊपर। किसी ने करा है ये सब? ये बताइए आप, ये झगड़ेबाजी कौन करा रही है? ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, इस तरीके से कोई सरकार चलती है? जब विपक्ष सत्ता पक्ष पर वार करता है, खासकर पीएम मोदी पर आरोप लगाता है, बयानबाजी करता है, तब तक मुश्किलें खड़ी हो जाती है विपक्ष पर। पहले कह रहे थे चौकीदार चोर है, देखिए मुंह के बल गिर गए। अब कह रहे हैं कि परिवार कौन है मोदी जी का? अब तो नारा दे दिया ना कि मोदी का परिवार मैं भी हूँ। नहीं, मोदी का परिवार हम तो ये कहते हैं सब लोग एक ही हैं, सब एक ही थाली में बैठ के खाए, सब अच्छी बात है। मोदी जी भी जो है बड़े आदमी, कोई वो नहीं है कि चाहिए उन्होंने गलत, लेकिन जो गलत काम करेंगे तो उसको तो टोका जाएगा कि हाँ जी आपने गलत काम करा है पब्लिक के बारे में। अगर तुम सही ढंग से चलोगे तो तुम्हारे को कौन मना करेगा? तुम एक दफ़ा क्या, तुम 10 दफ़ा बैठो, 20 दफ़ा बैठो। 24 का चुनाव है, कैसे देख रहे हैं कि क्या मुद्दे होने चाहिए? विपक्ष कितना मजबूत है? सत्ता पक्ष जो 400 प्लस का दावा कर रहा है, कितनी सच्चाई है उसमें? नहीं, इसमें कोई पूरा खत्म है। विपक्ष मजबूत वाला शब्द नहीं बोलिए। विपक्ष के 900 लीडरों पर ईडी और सीबीआई की रेड की नोटिस भेजी जा रही है। विपक्ष मजबूत ने खत्म कर दिया गया। और क्यों कर दिया गया? आप ये कह रहे हैं, आपको क्यों लग रहा है कि विपक्ष को खत्म किया जा रहा है? 900 लीडरों के ऊपर एफआईआर हुई है, सीबीआई और ईडी की नोटिस भेजे जा रहे हैं। अगर इस तरह से विपक्ष को खत्म कर दिया जाएगा तो कैसे डेमोक्रेसी बचेगी इस देश के? सवाल है ये। और मोदी जी ऐसा कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। और ये भी आप जवाब ले लीजिए कि तमाम नेता
वो तो तमाम नेता जो है सो मतलब लूट मचा रहे हैं, लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। और मोदी जी, अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेता मनरेगा में मजदूरी करके धन इकट्ठा कर रहे हैं। जानकारी रखते हैं सर, आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी का परिवार कौन है? क्योंकि ट्विटर पर अब एक और लड़ाई शुरू हो गई है जिसमें दिखाया जा रहा है अडानी, अंबानी, बड़े बड़े उद्योगपति, वो नेता भी जिन पर आरोप है, कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण का नाम भी आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, प्रधानमंत्री का परिवार पूरे क्लियर है, मीडिया है, अडानी है, अंबानी है, और जनता इस चीज़ को आज तक समझ नहीं पा रही है और बखूबी इसे समझना चाहिए। पीएम मोदी का कोई ज़्यादा परिवार नहीं है इस देश में, मीडिया तंत्र परिवार है और 3-4 जो एजेंसियां हैं ना, 3-4 एजेंसियां जो चलती है ना, वो सब पूरे परिवार है। और अडानी अंबानी की जो फैमिली है उनके अपनी परिवार है। आप ये कह रहे हैं कि धर्म का नशा लोगों के भीतर है, लोगों को मुद्दे नहीं दिख रहे? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ओशो ने कहा है और लोगों में दिख रहा है। अच्छा चलिए, राजस्थान का चुनाव हुआ तो तब पनौती शब्द कहा विपक्ष ने, तब भी खामियाजा वो भुगतना पड़ा। क्या लग रहा है कि जब जब पीएम मोदी पर वार करेगा विपक्ष, तो विपक्ष कहीं ना कहीं मुंह के बल गिर जाएगा? विपक्ष का कौन सा नेता कहा था? आप बताइए मुझे, विपक्ष का कौन सा नेता कहा था? ट्विटर पर चल रहा था कि राहुल गांधी ने पनौती क्या दिया। नहीं, किसने ट्वीट किया? किसने ट्वीट किया? किसने ट्वीट किया? बीजेपी के लोगों ने किया, तमाम नेताओं ने कहा, पीएम मोदी ने खुद कहा कि देखिए पनौती कह रहे हैं। बताइए। मैं बता दूं आपको, शायद जानकारी नहीं है, लोगों ने ऐसा ट्रेंड किया था पनवती शब्द से, और वो ट्विटर पे फर्स्ट नंबर पे ट्रेंड किया था। आज भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास। विपक्ष के नेता नहीं कहा था, लोगों ने ऐसा ट्रेंड चलवाया था। कोई विपक्ष के नेता से नहीं ट्विटर ट्रेंड चलती है। फायदा तो बीजेपी को हुआ, फायदा किसी को भी है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनवती शब्द से ट्रेंड करवाया गया था, लोग ने ट्रेंड करवाया था, विपक्ष के नेता नहीं। चलिए, ये युवा साथी है पीछे। हालांकि देखिए, बात करेंगे आप सर। चलिए, मैं लो आप बात करेंगे सर, वीडियो बना ली हो तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वोटर हैं आप, थोड़ी सी चर्चा कर ले। क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं आप? बिजनेस है मेरा, बिजनेस है। चलिए सर, राजस्थान से थे ना आप। राजस्थान के अंदर पनौती कहा गया तो 3 राज्य हार गया विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी की हम बात करें। अब क्या लग रहा है कि अब कितने मुद्दे हावी होने वाले हैं? पीएम मोदी लगातार गारंटी का दावा दे रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि विपक्ष को बार बार खामियाजा भुगतना पड़ता? मैडम, आप वापस आना है सामने, जो ये काम करेंगे वो दिख जाएगा आपको, और कुछ टाइम बाद में आप भी देख लेना। लेकिन कैसे होगा? 24 का चुनाव बिल्कुल समझ लीजिए चौखट पे खड़ा है, अनाउंसमेंट होने वाली है तारीखों का, और इधर बीजेपी लगातार दावे भर रही है, हुंकार भर रही है कि हम तो 400 पार हैं। मैडम, 400 पार सिर्फ मैच में ही देखे जाएंगे। किसानों का मुद्दा कोई नहीं देखेगा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कोई नहीं देखेगा, बेरोजगारी का मुद्दा कोई नहीं देखेगा, युवा आज रोडों के ऊपर है, वो कोई नहीं देखेगा। सर आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी भाई साहब ने बोला, सबसे बड़ी मेन बात बेरोजगारी जो भाई साहब ने बोला, उस बात पे मैं भी आगे करता हूँ। क्योंकि आज के देश में जो नहीं, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मारी जा रही है। सबसे ज़्यादा कौन मारे जा रहा? अमीर, गरीब इंसान। अमीर इंसान क्या है, वो तो 200-400-500 रुपये खर्च कर लेगा, गरीब इंसान के पास में वो भी नहीं देता खाने के। बेरोजगारी सन 2014 से पहले नहीं थी। उस टाइम में जनसंख्या क्या थी और आज जनसंख्या क्या है? अब बेरोजगारी है, हम मानते हैं, बिल्कुल है। मोदी जी ने एक योजना लाए, अग्निवीर योजना, ठीक है ना, उसमें युवाओं को मैं उस हाँ पहले आप बोलो, पहले इनसे पूछो, उन्होंने उंगली उठाई, सवाल का जवाब। आपने बेरोजगारी का मुद्दा कह दिया, पहले भी थी अब भी थी, लेकिन अब क्या मुद्दे हैं सर? अब मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो? मैं अब उन्होंने एक योजना बनाई है, ला रहे हैं अग्निवीर योजना, जिसमें वो 25% को रखेंगे और 4 साल में, और 75% को निकालेंगे, ठीक है। उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट आप इतिहास बता रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुद्दा क्या है? क्या युवा, बेरोजगारी, महंगाई मुद्दे नहीं है? मुद्दा सिर्फ ये रह गया कि मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार। एक बात बताइए, महंगाई कब नहीं थी? पेट्रोल, पहले गाड़ियाँ कितनी थी, पॉपुलेशन कितनी थी, आज पॉपुलेशन कितनी है, गाड़ियाँ कितनी है? एक घर के अंदर 4 मेंबर हैं तो 4 गाड़ियाँ, चारों अलग अलग जाते हो, जाना एक ही जगह है, जाना एक ही जगह है। धन्यवाद। देखिए, ट्विटर से लेकर अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें तो लगातार कहा जा रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार, और इसको एक बड़ी मुहिम बनाई जा रही है। लेकिन 2024 से पहले क्या ये मुहिम इतना असरदार होगी कि 24 का चुनाव जीत जाएगी, या फिर विपक्ष जिस तरीके के रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है तो कोई ना कोई कार्ड बीजेपी का निकाल लेगा? तमाम सवाल है, उन सवालों पर चर्चा कर रहे थे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।